भगवान श्याम सुंदर ने दैत्यों का, यदुवंशियों के द्वारा दैत्यों का जो कौरव आदि थे उनका वध करवाया, धर्म की स्थापना करवाई, पृथ्वी का भार हरण किया, चविष्ठन जनयन कले। लेकिन जब कौरवों का वध करने के बाद, दुष्ट दैत्यों का वध करने के बाद में यदुवंशी ही मदोद्धत हो गए और वो मर्यादाओं को भूल करके पृथ्वी पर वो मदोद्धत होकर के जब चलने लगे तो गोविंद ने कहा कि अब काम जितना कराना था वो करा लिया, अब इनको भी ले चलो, इनके भी कोई जरूरत नहीं। इसलिए देखो, जब गिलास होता है ना, तो गिलास में अगर कुछ गंदा हो तो उसको साफ करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, और जब वो साफ हो जाए तो पानी भी निकाल करके रख देते हैं, कहते हैं अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं। सो पहले भगवान ने दैत्य प्रवृत्ति के लोगों का वध करने के लिए देवताओं को यदुवंशियों के रूप में धरती पर उतारा, लेकिन जब यदुवंशी ही मदोद्धत हो गए तो उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि यदुवंशियों को भी प्रस्थान कराने की लीला का एक आयाम रचा। क्या की भगवान ने लीला? एवं विवस्तो बुद्ध्या एवं विवस्तो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन विप्राणम संजरहे शुक्लम। सत्य संकल्प है ईश्वर। सत्य संकल्प उसे कहते हैं जो संकल्प करे तो पूरा हो, और उन्होंने सोच लिया कि अब इनको अपने धाम पहुंचाना है, तो साप व्याजेन विप्राणम संजरहे शुक्लम, ब्राह्मणों के श्राप के माध्यम से समस्त यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र से अपने दिव्य धाम को ले गए। महाराज, द्वारिका के पास में ही पिंडरेक नाम का एक जगह, और वहीं पर सप्तऋषि भजन के लिए आए हुए थे, और यदुवंशी बालक भगवान कृष्ण के ही परिवार के, उनके ही अपने नाती पोती शाम्ब, वो बड़े देखने में बड़े स्वरूपवान थे, इसलिए उनको स्त्री का वेश बनाया। उनको लिपस्टिक लगा दी, टिकली लगा दी, चूड़ियां पहना दी, साड़ी पहना दी, और उसके बाद में कमीज के अंदर में कपड़ा ठूस करके पेट बड़ा कर दिया और घूंघट निकाल दिया। उसके बाद में ऋषियों के पास में गए, पंडारक धाम क्षेत्र में, और उनके पास में जाकर के कहने लगे कि महाराज, ये पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोर्ग दर्शनाः प्रशोष्यन्ति पुत्रिकामा किंचित संजनयस्यति। महाराज, ये जो महिला है ना, ये जो बहू है ना, ये बड़ी शर्मीली है बेचारी, इसलिए आपसे पूछने में थोड़ी शर्मा रही है। ये गर्भवती है, तो आपसे जानना चाहती है कि बेटे को पैदा करेगी या बेटी, इसको क्या होगा इसके गर्भ से। महात्मा समझ गए कि बच्चे हैं, नटखट हैं, अरे जाओ हमको भजन करने, काय को तुम परिचित, चलो यहाँ से। पर वो बार नहीं महाराज बता दो, आप तो त्रिकाल ऋषि हो, बता दो थोड़ा, बेटा होगा कि बेटी। तो बगल के पेड़ के नीचे दुर्वासा ऋषि बैठी हुई, इधर आओ हम बताते हैं। और उन्होंने सीधे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अतीव एकदम श्राप देते हुए कहा, उन्होंने बताया कि एवं प्लब्धा मुनियस तानुचुहु कुपितानिप जनयस्यति वो मंदा मुस्लम कुलनाशनम। न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इसकी कोख से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण तुम्हारे कुल और यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और उसके बाद में वो बच्चे वहां से भागे, देखा पेट में वो मूसल हो गया था, दौड़े दौड़े उग्रसेन जी के पास में आए। उग्रसेन जी को जब ये पता लगा कि इन बच्चों ने संतों का अपमान किया है, तो वो बहुत रोए, बहुत दुख हुआ कि गोविंद तो संतों का इतना आदर करते हैं, और उनके ही बच्चों के द्वारा संतों का ये अपमान उनको पता लगेगा तो कितना दुख होगा। इसलिए उन्होंने कहा ये बात किसी को कोई बताना मत। पहली बार एक बात गोविंद से छुपाई गई, कहा एक काम करो, इस मुसल को रखो ही मत, उसको घिस करके चूर्ण करके समुद्र में उसको बहा दिया, और वही जो छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा था उसे फेंक दिया। लेकिन न यदभावी न तदभावी भावी चेत भवितव्यता भवत्यो कोटि विपाय संचिता। वही चूर्ण समुद्र के किनारे जाकर के एक एरेक नाम की घास के रूप में उत्पत्ति हुई। छोटे से चिपंच थी, वो एक मछली निकल गई। कालांतर में एक बहेलिया ने उसको लिया है और उसने अपने बाण के अग्रभाग में उसको लगाया है। इसके बाद में ये वर्णन करते हैं कि जब वसुदेव जी महाराज कहते हैं बेटे से कि मुझे आत्म तत्व दो, तो गोविंद ने कहा कि मैंने अगर आत्म तत्व दूंगा तो इन्हें विश्वास होगा नहीं, मेरा ही तो बेटा है,
संत के द्वारा दिलाना चाहिए। तो नारद जी महाराज गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम क्रूदवहा अवात्सीन नारदो भिक्षम कृष्णोपासन लालसाहा। श्री नारद जी महाराज आए गाए अब गाए द्वारिका में आते ही रहते थे। इसलिए आते रहते थे क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसाहा। और एक विशेषता ये थी, उनको श्राप था, 2.5 घड़ी से अधिक वो कहीं रुक नहीं सकते थे। लेकिन द्वारकापुरी में आते ही उनका श्राप शांत हो जाता था। बड़े आनंद से गोविंद का दर्शन करते हुए रहते थे। इसलिए किसी न किसी बहाने वो द्वारकापुरी में आते ही रहते थे। आज नारद जी का आगमन हुआ, सो भगवान ने कृष्ण जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी के पास में जाकर के तत्वबोध का उपदेश देने की कृपा करें। और वो वसुदेव जी के पास में आए। वसुदेव जी ने उनकी बड़ी विनम्र प्रार्थना की है, भगवान भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेही नाम। और उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज संत तो सबको उपदेश देते हैं, कृपा करके तत्वोपदेश दें। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई हैं। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र ध्रुमल चमस्कर भाजन आदि का बड़ा सुंदर संवाद है। और जो जो प्रश्न पूछे गए हैं कि मैं कौन हूँ, तू कौन है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, और यहाँ पर भागवत धर्म पूछा है कि भागवत धर्म क्या है। और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा भागवत धर्म क्या है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। तो जो भी तुम अपने जीवन में करते हो सब कुछ नारायण को समर्पित कर दो। और आगे चल करके हरि जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भागवत धर्म वर्ण धर्म से अलग है। उन्होंने कहा न जन्म कर्म न यस्य जन्म कर्मभ्याम ना वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वही सहरे प्रिया। भागवत धर्म में स्थित प्राणी कौन है? कहा जो आपको किसी भी वर्ण आदि की परंपरा से आगे लेकर के चला गया, ना वर्णाश्रम जाति भी। जब भागवत धर्म में व्यक्ति स्थित हो जाता है तो न वर्ण में रह जाता है, न धर्म में रह जाता है, न जाति में स्थित हो जाता है। सज्जतेस्मिन्नहं भावो, जिसको अपनी साधना, अपनी विद्वता या अपनी गरिमा का कभी भी अभिमान पैदा नहीं होता। देहे वही सहारे प्रिया, जिस देह में ऐसे भाव हो गोविंद को वही देह प्रिय है, वही प्राणी प्रिय है। और भागवत धर्म क्या है? कहा ना ये स्वपरायति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा सर्वभूत समाशांता सवई भागवतोत्तम। भागवत कौन है? भागवत मानी भगवान का भक्त। कहते हैं नयस्य स्वपरायति, जिसको अपना और पराया दुनिया में कोई रह ही नहीं जाता, सब अपने होते। नयस्य स्वपरायति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा, चाहे धन हो चाहे मिट्टी हो, उसमें कोई भी उसको भेद नहीं रह जाता। सर्वभूत समः शांतः सवई भागवतोत्तम। सर्वभूत समा, सभी प्राणियों में समान दृष्टि जिसकी हो जाती है वही महान भागवत है। अलग अलग चीजों को बताया है। माया क्या है? विष्णु परस्य विष्णु ईशस्य माई नाम अपमोहिनी माया वेदुतमिच्छामो भगवंतो ब्रवंतुना। एस माया भगवता सर्गस्त्यंत कारणी, इसी माया के द्वारा ही सृष्टि प्रलय प्रलय आदि होता है। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। जीवन का मूल लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और गोलोक की प्राप्ति। लेकिन ये गोलोक की प्राप्ति कैसे आपको होगी? ये सामान्य नहीं है। सत्संग में जब आप बैठोगे, कथा में जब आप बैठोगे, तभी आपके जीवन में ऐसे भाव की उत्पत्ति होगी कि भगवत धाम में आपकी निष्ठा जगेगी। नहीं तो आप बहुत पास में भी रहते हुए आप वृंदावन नहीं जा पाओगे, वहां तो जाना बहुत दूर है। इसलिए आपको लगेगा कि गोविंद तुम्हारी नगरी तो बहुत दूर है। कैसे तुम्हारी नगरी तक आए? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल बड़ी दूर नगरी,
उसके बाद में आगे चल करके महाराज दत्तात्रेय जी का संवाद है। दत्तात्रेय जी महाराज जनक, यदुका और दत्तात्रेय जी का संवाद है। उन्होंने जब पहाड़ की तलहटी में उनको लेटे हुए देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके चेहरे पर यह मस्ती का राज क्या है। महात्माओं के चेहरों की चमक को देख करके उनके मन में प्रश्न पैदा हो जाते हैं। तो गृहस्थेताम पदवी विधिना है चांदसा याति देवर सौ ब्रूहि मदर्थे कारण। क्या गृहस्थी के जीवन में भी ये रौनक चेहरे में प्रसन्नता आ सकती है? तो उन्होंने कहा कि राजन संसार में दो चिताएं हैं। एक तो वो चिताएं जो मुर्दे को जला करके खाक करती है, लेकिन एक गृहस्थियों के जीवन में होती है चिंता रूपी चिता, और वो जीते जागते इंसान को जला करके खाक कर देती है, टेंशन। और ये टेंशन मानी आप जानते हो, आपका इंग्लिश का जो भी अर्थ हो, आई डोंट नो इंग्लिश सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी। 10 मानी होता है 10, सन मानी होता है सूर्य। स्पेलिंग हम नहीं जानते सन की क्या है और उसकी सन की क्या है, इसलिए टेंशन का सीधा सा अर्थ है सन मानी सूर्य। और टेंशन ऐसा होता है 10 सूर्यों के बराबर आपके सिर को तपाने लग जाए, उसी का नाम टेंशन है। और इसको रहते हुए व्यक्ति सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या उससे विमुक्त होने का साधन क्या है? तो आपको बता दें, 2 टैबलेट आप रख लो। आप एक बार मैंने बनारस में प्रवचन किया रामचरितमानस पर। एक माता जी आ गई, बोले महाराज जी हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, और अच्छा एक बात बताएं, माताओं में बड़ी अच्छी विशेषता, बहुत अच्छी भक्ति होती है। जिस चीज को मना कर दो उसको जरूर करेंगी। अगर कह दो ना, और भाई भी कम नहीं होते, ऐसी माताओं की बात नहीं, अगर कह दो कि महाराज जी के चरण नहीं छूना तब तो जरूर छुएंगे। हाँ कुछ मामला है, चरण छूना चाहिए, उसी से पुण्य मिलेगा, चाहे गुरु जी गिरे जाए चाहे पड़ जाए, उन्हें पुण्य चाहिए। हम दिल्ली में गए तो डायबिटिक रोगी एक महात्मा भी थे, हम भी थे। कहा मीठा मत खिलाना, लेकिन माता महाराज बस एक ही रसगुल्ला ले लो, एक ही रसगुल्ला ले लो बस, और कुछ नहीं। तो वो स्वामी जी थे माधवानंद जी, उन्होंने कहा कि महाराज ये सस्त लोग हैं, ये पुण्य करने वाले लोग हैं, ये गुरु लोगों को सीढ़ी बना करके स्वर्ग जाना चाहते, तुम मरो तुम मर जाओ कहा करके मीठा, लेकिन हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। जब तक हम मीठा नहीं खिला लेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं, इसलिए तुम तो खाओ, हमें पुण्य नहीं मिलेगा उसके बिना। ऐसा हट नहीं करना। माता जी आई, कहा महाराज जी हमारे गोड़ों में दर्द होता है। तो कहा माता जी क्या करूं? कहा कोई दवा बता दो। हमने कहा हम दवा नहीं जानते। कहा आपके पर्चा में लिखा है डॉक्टर। अरे हमने कहा वो हम पढ़ाई लिखाई वाले डॉक्टर हैं, ये चीर फाड़ वाले डॉक्टर नहीं। रात में हमने सोचा कुछ दवाएं तो होनी चाहिए, आज अंतिम दिन है, 2 दवाएं ले लो आप। सो महाराज 2 रोग लोगों को ज्यादा होते हैं। एक तो लोगों को ये रोग होता है कि लोग कहते हैं कि महाराज काम करने का मन नहीं करता, और दूसरा रोग ये होता है कि रात में नींद नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सुबह आप 2 टैबलेट हैं रामचरितमानस के, इनको आप गोली के रूप में ले लो। सुबह जब आप उठो तो ये ताकत की गोली है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, करमूले सीता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। तो आप करमूले तु गोविंदा कहते हैं, लेकिन वो तीनों देवियां हैं, इसलिए क्रम से करमूले तु सीता गौरी। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा ये इस समय जब आप बोलते हो ना, उसी समय ताकत की एक टैबलेट खा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई, चाहे ठंडे पानी के साथ चाहे गर्म पानी के साथ, और देयर नो एनी साइड इफेक्ट, सो एवरी पर्सन कैन टेक इट प्लेजरली। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब कोई ले सकते हैं, तो चिंता नहीं करना। और वो क्या है गोली, आप उसको खाओ और पानी पी लो। कौन सी? कर्म प्रधान विशु राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करहि सो तस फल चाखा, जस करहि सो तस फल चाखा। ये चौपाई कहती कर्म अवश्य करो,
करो, चाहे जैसी स्थिति हो। तो ये शक्ति का टैबलेट है। और रात को जब सो तो नींद नहीं आती, क्योंकि सारी चिंताएं आ जाती, यहाँ जाना था, वहां जाना था, ये करना था, वो करना था, क्या करें। तो रात को आप नींद का टैबलेट ले लो। और ये 2 in 1 है, टेंशन मुक्त भी करता है और अच्छी नींद भी आती है इससे। जब आप सो तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा टैबलेट कि हुई है सोई जो राम रचिया कोई है सोई जो राम रचिया तो कर तर्क बड़ा बैठा तो कर तर्क बड़ा बैठा जो राम ने रच रखा है वही होगा। व्यर्थ के तर्क और वितर्क में क्यों पड़ती हो। लेकिन ध्यान रखना, गोलियां जब ले लो तो डॉक्टर को फिर दिखा देना सुबह की कौन है शाम की कौन है, नहीं तो गलती कर बैठो। आप सुबह वाली शाम वाली गोली आप सुबह ही ले लो कि हुई है सोई जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है वो होगा। तो काय को काम करो, आराम से घर में बैठ करके गेम खेलो, ताश खेलो, क्या करना। तो फिर कुछ करोगे नहीं तो फिर रोगे। शाम को श्रीमती जी रसोई घर की वस्तु उठा करके आपका स्वागत करेंगी और तब फिर आप मस्तक ठोक करके सुबह वाली गोली लोगे कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस पल चाका। इसलिए सुबह की गोली है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस पल चाका। कर्तव्य कर्म करो। पूरी कथा का सार ये है कि कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर में समर्पण, यही कथा का सार है। इसमें दत्तात्रेय जी ने यह बताया है कि मैं टेंशन से रहित क्यों हो गया हूं, क्योंकि मेरे 24 गुरु हैं और 24 गुरुओं से मैंने अलग अलग चीजें सीखी हैं। और संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि उपासता यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो टामी है तांछणु। और उन्होंने आपको पूरे गुरु तो आप पढ़ लेना, 2-4 गुरुओं की बात में आपको 5 गुरु बता देता हूं। कौन कौन से गुरु बताए? पृथ्वी वायुराकाश आपो चंद्रमा रवि। ये पहली लाइन में 7 गुरु हैं। पृथ्वी से क्या सीखा? मैंने पृथ्वी को गुरु बताया बनाया। पृथ्वी से मैंने सीखा क्षमा। पृथ्वी पर किसान कितना हल चलाते हैं, अगर आपको थोड़ा कोई कांटा चुभा दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हल चलाते उस पर पृथ्वी कभी आह नहीं करती। पृथ्वी पर आप पानी के लिए कितने गहरे गहरे गड्ढे खोद देते हैं, पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए पृथ्वी से हमने क्षमा सीखी। और पृथ्वी के अवयव हैं ये पेड़, पेड़ों को मैंने गुरु बनाया। पेड़ों से क्या सीखा? का पेड़ों से मैंने सीखा कि एक पेड़ से एक पत्ता टूट करके नीचे गिरा और टूट करके नीचे गिरे हुए उस पत्ते ने जब वो नीचे गिर पड़ा तो हवा उड़ा करके ले चली। तो टूटे हुए पत्ते ने कुछ गुनगुना करके उस वृक्ष से बात कही, वो दत्तात्रेय जी ने सुनी। क्या कहा उसने? कि भोले ऊपर उड़ा पाते सुनो उड़ा टूटा पत्ता डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े सब मिले दूर पड़े जा। अब के बिछड़े सब मिले दूर पड़ेंगे जा। सूखा पत्ता होते हुए कह रहा था वृक्ष न जाने इतने दिनों तक आपकी डाल पर हम शोभित हुए, आज इस माया की हवा से उड़ करके न जाने कहां जाकर के पड़ेंगे, दोबारा मिलन होगा कि नहीं होगा। तो उस पत्ते को उस वृक्ष ने जो उत्तर दिया बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करना। बोले उतरू बरे आते सो सुनो हमारी बात। बोले उतर बरे पाते सो सुनो हमारी बात। यही जग की रीत है एक आवत एक जा। यही जग की अस रीत है एक आवत एक जा।
ये तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात होगी कि तुम न जाने कहां जाकर के पड़ोगे, पर मेरी जिंदगी गुजर गई। एक कोपल पैदा होती है और एक पत्ता टूटता है। इस संसार का नियम है कि एक के घर से जनाजा उठता है, ठटरी बनती है और वहां गूंजता है राम नाम सत्य है, और बगल के घर से आवाज आती है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये तो संसार की रीति है, यही जग की असरीति है, एक आवत और एक जात। तो ये आने जाने पर क्या रोना क्या गाना, हम प्रसन्न चित्त होकर के रहते हैं। पृथ्वी वायु, वायु से क्या सीखा? कहा वायु बहती है और वायु सबको स्पर्श करती है, सबके पास जाती है, सबको छूती है, लेकिन किसी के भी हाथ को पकड़ करके ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। इसलिए सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग पर डिस अटैचमेंट, किसी में आसक्ति मत करो, क्योंकि आसक्ति ही तुम्हारे दुख का कारण होगा। तुम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा दुख आपको उसी व्यक्ति से मिलता है, उसी स्थान से मिलता है, उसी वस्तु से मिलता है। इसलिए वायु से मैंने ये सीखा कि सबके पास जाओ, लेकिन किसी में अटैचमेंट मत हो। पृथ्वी वायु आकाश, आकाश से मैंने सीखा कि आकाश सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन सबसे ऊपर है। हर प्रकार के व्यक्ति के बीच में तुम्हें रहना पड़ेगा, रहो, लेकिन अपने सिद्धांत और विचारधाराओं से सबसे ऊपर अवाव असआल, सबसे ऊंचे बनो। और ऐसे बनो जैसे कि एक सर्प रहता है, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, चाहे जितने भुजंगों के बीच में तुम्हें रहना पड़े, फिर भी अपनी भक्ति, अपने शाश्वत शांति की विचारधाराओं का कभी त्याग मत करना। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश, पानी को मैंने गुरु बनाया। पानी से क्या सीखा? पानी खुद भी शीतल होता है और जो उसके पास में आता है उसे भी शीतल कर देता है। इसलिए तुम खुद भी प्रकृति से शीतल बनो और जो तुम्हारे पास आए उसे वे शांति की विचारधारा दो, शीतलता की ओर उसे ले चलो। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश, अग्नि से क्या सीखा? अग्रे नैति सा अग्नि, अग्नि का तात्पर्य जो आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अग्नि के ऊपर कपड़ा रखो, उसे जला करके ऊपर आ गई। उसका अग्नि के ऊपर लकड़ी को रखो, उसे जला करके वो ऊपर आ जाएगी। अग्नि के ऊपर आप लोहे को रखो, अग्नि में इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी फोड़ करके वो ऊपर आ जाती है। तभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल जाती हैं, ध्वस्त हो जाती है। अग्नि के सामने कोई टिकता नहीं। तुम आत्मा हो, आत्मा अग्नि का स्वरूप है। अग्रनैति, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारा लक्ष्य घर और परिवार नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए किसी में ठहरो मत। इस जन्म में तुम पता नहीं किसके भाई बंधु पति पत्नी और कुछ भी बन करके आए हो, पर ये समझते रहो कि ये धर्मशाला है और बस रात भर यहाँ रहना है और सुबह सफर कर जाना है। इसलिए पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश चंद्रमा, चंद्रमा को मैंने गुरु बनाया। और चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? चंद्रमा से मैंने सीखा कि चंद्रमा में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा से मैंने ये सीखा कि चंद्रमा के जीवन में एक दिन पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को सारी दुनिया चंद्रमा को देखती है, चंद्रमा की पूजा करती है और उस पूर्णिमा के दिन ही ज्यादातर अनुष्ठान जप तप पुरस्चरण आदि होते हैं। लेकिन जिस चंद्रमा की इतनी ख्याति हो, सारी दुनिया पूजती हो, उसके भी जीवन में कृष्ण पक्ष आ जाता है। दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, तो कभी धूप और कभी छांव। इसलिए दुख से घबराओ मत। चंद्रमा के जीवन में ऐसी स्थिति आती, कृष्ण पक्ष आता है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी, और करते करते उसके जीवन में एक दिन घनघोर अंधकार अमावस्या आ जाती। एक भी किरण उसके जीवन में नहीं होती, लेकिन फिर भी चंद्रमा आत्महत्या नहीं करता कि हाय अब हम क्या करें, हम मर जाएं, इससे मरना ही अच्छा है। अरे तुम जीते जी तो कछु कर नहीं पाए, मर करके क्या खाक करोगे? इसलिए जिंदा रहो तो शायद कुछ कर भी लो। इसलिए आत्महत्या शास्त्र में सबसे बड़ा पाप है। कभी भी कैसे भी परिस्थिति में वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, झुको मत, बढ़ते चलो। तो अगर चंद्रमा की तरह तुम सांस रखोगे, चंद्रमा मरता नहीं है, आत्महत्या नहीं करता अमावस्या के दिन, दूसरे दिन फिर एफर्ट करता है, फिर कोशिश करता है, फिर ट्राई करता है, एक द्वितीया तृतीया चतुर्थी करते और उसके जीवन में फिर वही प्रकाश, फिर वही पूर्णिमा आ जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में अवनति आई है, डोंट वरी, परमात्मा की शरणागति लो, सत्कर्म करते चलो, फिर तुम्हारा खोया हुआ वैभव धन संपदा सब तुम्हें मिल जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
चंद्रमा रवि, सूर्य को मैंने गुरु बनाया। सूर्य से क्या सीखा? सूर्य से मैंने ये सीखा सूर्य खुद भी प्रकाशवान है और जहां जाते हैं प्रकाश फैलाते हुए चलते हैं। तुम ज्ञानवान बनो और जहां जाओ अपने ज्ञान को बिखेरते हुए चलो, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 24 गुरुओं की बात है इसमें। और अंत तो गत्वा फिर मुक्ति में प्रभास क्षेत्र में जैसे ठाकुर जी वहां पर गए हैं, भक्त्वा पीत्वा च वारुणीम, भगवान गोविंद ने पूरी बात बता दी है। और फिर वहां पर यदुवंशियों का परस्पर जो युद्ध हुआ है अरेक नाम की घास से, और वहां दिया है वारुणी, वारुणी का उन्होंने पान किया है और उसके यद द्रव्य भ्रष्यते मति, ऐसा द्रव्य उन्होंने पान किया जिससे मति भ्रष्ट हो जाती है और उसके कारण अपना और पराया। अब जब शराब पी लेता है तो देखते हो आप, फिर उसे ध्यान थोड़ी रहता मेरा बाप बैठा है कि बेटा बैठा है कि बेटी बैठी है कि बहू बैठी है, जो मन में आता बड़बड़ाना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शराब पान बिल्कुल खतरनाक है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कथा सुनते हो तो रामचरित जो भी अगर आप कथा पढ़ते हो सुनते हो तो उसको अपने जीवन में उतारने की भी थोड़ी कोशिश करो। अगर 7 दिन की एक बात भी आपके जीवन में उतर गई तो आपके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अंततः गत्वा वहलिया ने भगवान के पादारविंद में उनके पद्म चिन्ह को देख करके हिरण समझ करके पाद प्रहार अपने बाण का प्रहार किया है। ठाकुर जी को लीला का स्मरण करना था, वो शरणागति में आ गया, रोने लगा। भगवान ने कहा कि या ही में परमम गति, आप घबराओ मत, आपकी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आपने अपने मन से कुछ नहीं किया। इसलिए अजानता कृतवदम पापे न मधुसूदना छंतु रहसी पापस्य उत्तम श्लोक में नघ तनमा सुजय वैकुंठया पाप मानम मृगलोब्धिकम यथा पुनरहम तो एवं न कुरियाम सदतिक्रमम। भगवान ने उससे कहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अपगति नहीं होगी, तुम नरक को नहीं जाओगे, परम गति को जाओगे, क्योंकि यह है ठाकुर जी का स्वभाव। इसलिए भगवान ने अपराध करने वाले प्राणी को भी परम गति दे दी। और ऐसे ठाकुर जी को छोड़ करके जो दुनिया का आश्रय ग्रहण करें तो भला उनके जीवन में सुख और शांति कैसे हो सकती है। दिव्यतम कथाएं हैं। ठाकुर जी ने परमधाम प्रस्थान किया है